नमस्ते विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत हम आंकिक प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो आंकिक प्रश्न में आज का हमारा जो नया प्रश्न है वह इस प्रकार से है। यह जो हम प्रश्न देख रहे हैं, इससे पहले वाला जो हमने प्रश्न किया है या इससे पहले वाला जो वीडियो है वो इसी प्रकार के प्रश्न का है। तो आप यदि इस प्रश्न को अभी देख रहे हैं तो आप पहले इससे पहले वाले प्रश्न को आप देख ले, ताकि ये वाला क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का है। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी है। हमारे पास क्या है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी है को किसी प्रतिरोध से संयोजित करने पर, कोई अन्य प्रतिरोध लिया जिससे हमने उसको संयोजित किया, संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। ये जो हम प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध के बाद जो बाह्य प्रतिरोध हम जोड़ रहे हैं उसका हमें मान ज्ञात करना है। बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बहुत सी बार सवाल में ऐसा लिखा हुआ भी आता है कि यदि परिपथ बंद हो तब टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। यदि परिपथ क्या हो, यदि परिपथ बंद हो, यदि परिपथ क्या हो, बंद हो, तब टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में, परिपथ को धारा प्रवाहित हो रही उस स्थिति में भी टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करेंगे, और यदि परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही यानी परिपथ बंद हो उस स्थिति में भी टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है, हमारा जो V बराबर E प्लस आई आर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करने के लिए। तो टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुल विद्युत वाहक बल प्लस आई और आर, ठीक है। और एक और चीज़, प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध आर ज्ञात करना है, बाह्य प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या धारा चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस परिपथ को बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए। यहाँ पे हम एक बैटरी जोड़ देते हैं। यहाँ पे बैटरी का प्रतिरोध हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध, जो कितना है 3 ओम है, ठीक है। यह हम क्या लेते हैं, आर लेते हैं। यह प्लस टर्मिनल, यह माइनस टर्मिनल है, इस प्रकार से। यहाँ पे हम बाह्य प्रतिरोध जोड़ लेते हैं आर, जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और यह जो हमारी बैटरी है इसका विद्युत वाहक बल ई जो है उसका मान कितना है, 10 वोल्ट है। अब हमें यहाँ पे ये आर ज्ञात करना है और टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है, ठीक है। बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है, जो बैटरी इसकी टर्मिनल वोल्टता हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E बराबर हमारे पास कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए आंतरिक प्रतिरोध R की, तो R बराबर कितना है हमारे पास, 3 ओम है। कैपिटल R जो है वह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और टर्मिनल वोल्टता है ना, V जो है वह भी हमें ज्ञात करना है। टर्मिनल वोल्टता V भी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और यह जो टर्मिनल वोल्टता हम ज्ञात करेंगे ये दो स्थिति में ज्ञात करेंगे, यदि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है और यदि परिपथ बंद हो यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। तो पहले हम बाह्य प्रतिरोध को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, कुल विद्युत वाहक बल तो हमने ले लिया 10 ओम है। कुल प्रतिरोध की अगर बात की जाए, कुल प्रतिरोध यहाँ पे लिख देते हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कितना प्रतिरोध है, 3 ओम, और यहाँ पे क्या है, आर है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर प्लस 3। यह परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा। अब हम इसका मान निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम धारा आई बराबर, सूत्र हम जानते हैं, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे
कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। चलिए अब धारा का मान दिया हमें, कितना है हमारे पास धारा का मान, धारा का मान हमें दिया है ये यहाँ पे, ये हम लिख नहीं पाए है ना। धारा का मान कितना दिया हमें, I बराबर 0.5 एम्पियर, यह भी हमें लिख लेना है। तो धारा का मान हमें कितना दिया है, 0.5 एम्पियर बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना हमारे पास 10 वोल्ट, और कुल प्रतिरोध कितना है R + 3। अब यहाँ से अगर हम मान की बात करें तो यहाँ पे आपको मात्रक नहीं रखना है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हल करें तो ये हो जाएगा हमारा, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना है, इसको इधर भेज देना, और यह जो पद इसको इसके बटे में, तो यह हो जाएगा हमारा 10/0.5। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 जुड़ जाएगा, जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो यह बनेगा R + 3 बराबर 20। यहाँ पे 5 से इसको कैंसिल आउट किया जाएगा, या 5 का जो इसमें डिवाइड किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, तो हमें कितना प्राप्त होता है 20 प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। अब आगे बढ़े यहाँ से, तो चूंकि हमें R का मान निकालना है तो ये जो 3 है इसको बराबर से हम इधर पक्षांतरित कर देते हैं, तो यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध R बराबर ये हो जाएगा 20 - 3, यानी जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, R बराबर 17 ठीक है। और चूंकि ये प्रतिरोध है तो इसका मात्रक क्या रहेगा, ओम रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें अपना बाह्य प्रतिरोध तो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध का मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब क्या निकाला हम, बैटरी की टर्मिनल वोल्टता। तो यहाँ पे लिख लें आप बैटरी की टर्मिनल वोल्टता, बैटरी की टर्मिनल वोल्टता V बराबर, हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, E + IR। ये कब निकाल रहे हैं हम, जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ में यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, और यदि परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती तो यहाँ पे माइनस रहता है। तो इसको हम हल करते हैं आगे। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या आप इसको नोट कर लें। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा V बराबर, E का मान कितना हमारे पास, विद्युत वाहक बल 10, फिर प्लस धारा का मान कितना हमारे पास 0.5, और आंतरिक प्रतिरोध कितना हमारे पास 3 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो V बराबर ये 10, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1.5, तो V बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 11.5, यानी टर्मिनल वोल्टता जो हमें प्राप्त होगी वह कितनी मिलेगी हमें 11.5। ये कब निकाला है हमने, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। अब टर्मिनल वोल्टता जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, है ना, यदि परिपथ बंद हो, है ना, तब टर्मिनल वोल्टता की बात की जाए तो टर्मिनल वोल्टता का जो हमारा फॉर्मूला बनता है V बराबर E - IR। तो यहाँ पे जब इसको हल किया जाएगा तो यह कितना हमारे पास 10 माइनस I का मान कितना हमारे पास 0.5, 0.5 गुणा आंतरिक प्रतिरोध कितना है 3 है, तो V बराबर 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 1.5, तो V बराबर कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे 8.5, और यह आपका टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी। ठीक है, टर्मिनल वोल्टता। तो इस प्रकार से यदि परिपथ हमारे पास धारा प्रवाहित हो रही तो परिपथ की टर्मिनल वोल्टता 11.5 है, और यदि परिपथ बंद हो तो टर्मिनल वोल्टता बैटरी की कितनी हो जाएगी 8.5 हो जाएगी।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो में जब भी अपलोड करूँ तब आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।